साथियों, आज हम आपको निवेश के संबंध में कुछ सावधानी रखने के संबंध में चर्चा करेंगे और उसी विषय में आपको इस जो शेयर मार्केट है इसकी कुछ बातों को समझाने का प्रयास करेंगे कि आप इन बातों को समझ करके और जान करके अपने निवेश को कैसे सुरक्षित रखें। साथियों, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप इस मार्केट में क्यों हैं, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना होगा और अपने आप को आइडेंटिफाई करना होगा। अक्सर लोग इसी में गलती करते हैं कि वो ये नहीं समझ पाते कि दरअसल वो इस मार्केट में क्या करने के लिए आए हुए हैं। साथियों, आपको मैं याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूं कि जरा अपने आप स्वयं अपने अंदर देखकर इसको सोचने समझने की कोशिश करें कि आप यहां अगर छोटी रिस्क और बड़े लाभ के लिए आए हैं तो आप जानिए कि आप निवेशक हैं। मैं फिर कहता हूं कि अगर आप यहां पर छोटी रिस्क और बड़े लाभ के लिए आए हैं तो आप निवेशक हैं, लेकिन आप हाई रिस्क और हाई प्रॉफिट के लिए यहां पर बने हुए हैं तो आप ये समझिए कि आप निवेशक नहीं हैं, आप ट्रेडर हैं और आप ट्रेडिंग कर रहे हैं। ये आपको समझना होगा। साथियों, यदि आप निवेशक हैं तो आपको ट्रेडर के खेल को समझना होगा और निवेशक के नियमों को अपनाना होगा। लेकिन आप निवेशक बनकर अगर ट्रेडर का खेल खेलेंगे तो आप ये समझिए कि आप खतरे से खेल रहे हैं। साथियों, जहां तक ट्रेडर की बात है तो ट्रेडर को कुछ लोग आज भी सट्टेबाज कहते हैं और इस काम को सट्टेबाजी कहते हैं। साथियों, ये जो लोग हैं ये सट्टेबाजी से अथाह पैसा बनाते हैं और अगर आप यहां पर ट्रेडर बनकर काम कर रहे हैं तो आप ये समझिए कि आप अथाह पैसा बनाने के लिए सट्टेबाज बनने का प्रयास कर रहे हैं। साथियों, छोटी कंपनियां जो होती हैं ये अक्सर इन्हीं में सट्टेबाजी का खेल ये ट्रेडर खेलते हैं क्योंकि यहां ये काम आसान होता है। ये जो छोटी कंपनियों में जो ऑपरेटर के खेल हैं ये आज विदेशी संस्थागत निवेशक FII, FPI इनके साथ मिलकर विदेश में सेल कंपनी बनाकर ये जो बड़े बड़े लोग हैं इनके द्वारा किया जाता है और ये इसलिए किया जाता है ताकि रेगुलेटर जो सेबी है इससे बच सके। साथियों, सेबी से बचने के लिए आज भारतीय सटोरिये ये जो सट्टा का खेल है ये FII और FPI के रास्ते बड़े अच्छे तरीके से खेलते हैं और इसका कारण है क्योंकि FII का जो फंड है, FPI का जो फंड है, इसका जो हिसाब किताब है, इसकी अधिक निगरानी सेबी करने में सक्षम नहीं है और सेबी नहीं कर पाती। साथियों, इतिहास में झांक कर देखें, एक जमाना था जब मनु मानिक इसके बादशाह हुआ करते थे और आज जो दमानी जी हैं, राकेश जी हैं, इनके वो गुरु थे। और साथियों, उसी समय एक समूह इस मार्केट में आया जिसका नाम था हर्षद मेहता। केतन पारिक को तो आप जानते होंगे और जो मनु मानिक का जो समूह था ये हर्षद मेहता और केतन पारिक के कंपटीटर थे। साथियों, मेहता और पारिक का क्या हुआ ये तो आप अच्छे से जानते हैं क्योंकि सट्टे के खेल में वो हार गए और जो दूसरा जो समूह था उनका तो भाग्य है
कि केतन पारेख और हर्षद मेहता खेल में हार गए, वरना अगर वो जीत गए होते तो सट्टे के इस खेल में आज माजरा कुछ और होता। साथियों, ये जो एवेन्यू सुपर मार्ट डी मार्ट का शेयर है, इसे जानते होंगे कि ये फ्यूचर और ऑप्शन में ट्रेड नहीं होता। इसके जो प्रमोटर हैं उनको भी आप जानते होंगे। ये उस दुनिया के पुराने ट्रेडर हैं और पुराने खिलाड़ी हैं, वही इसके प्रमोटर हैं। साथियों, ये कंपनी बहुत ही मजबूत है। इसके रेट लगातार भाग रहे हैं। आज इसका 221 का प्रीमियम है और साथियों, मुझे तो इसमें आज भी संदेह रहता है। इसे हाई प्रीमियम पर ये जो बाजार के ट्रेडर हैं, बड़े बड़े ट्रेडर हैं, यही प्रीमियम को बनाए रखते हैं। साथियों, आप और हम जैसे जो छोटे छोटे निवेशक हैं, ये इनके बस की बात नहीं कि इसको प्रीमियम पर बनाए रखें। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप समझ गए होंगे कि आज भी वही सब कुछ शेयर बाजार में होता है जो इतिहास में होता रहा है। साथियों, रेगुलेटर कंट्रोल करने की कोशिश करता है, कंपनियों को एएसएम लिस्ट में डालता है, उन पर प्रतिबंध लगाता है, अपर सर्किट और लोअर सर्किट से इन्हें कंट्रोल करता है, एफ&ओ से बाहर करता है। ऐसे तमाम नियमों से इन्हें नियंत्रित करने की कोशिश जरूर करता है। लेकिन साथियों, कितनी सफलता समय पर मिल पाती है ये तो आप देखते रहते हैं। साथियों, यदि आप ट्रेडर नहीं हैं, निवेशक हैं, तो इस सट्टा बाजार की सट्टेबाजी को आपको बहुत अच्छे से समझना बहुत ही जरूरी है, अति आवश्यक भी है। क्योंकि साथियों, सट्टेबाजी के इस खेल में निवेशकों के मन में लालच पैदा किया जाता है, डर पैदा किया जाता है, और यही लालच और डर निवेशकों के फंसने का कारण बनता है। साथियों, अगर आप शेयर बाजार के इतिहास में जाएं तो विदेशी निवेशकों के माध्यम से एक जमाना था जब रिलायंस के शेयर के रेट को बचाने के खेल की शुरुआत अंबानी जी, धीरूभाई अंबानी जी के समय आरंभ हुआ था। और उस समय ये जो मनु मानिक का समूह था, इसको मुंह की खानी पड़ी थी। साथियों, शेयर मार्केट जहां केतन पारेख और हर्षद मेहता जैसे दल आज भी हैं, आज भी अनेक लोग हैं जो सक्रिय हैं, जो ट्रेडर हैं, जो सट्टेबाजी करते हैं, जिनके पास अथाह पैसा है, जो इस खेल में किसी भी कंपनी के शेयर आज भी भगाते रहते हैं और गिराते रहते हैं। साथियों, इसके लिए ये मीडिया, अखबार, सोशल मीडिया, इन सब का सहारा लेते हैं और आप कह सकते हैं कि ये इससे अछूते नहीं हैं, जिसे ये सट्टेबाज आज भी उपयोग करते हैं। साथियों, ये भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया के जितने भी शेयर बाजार हैं, इन बाजारों में यही सब होता है। यहां निवेशक भी हैं और ट्रेडर भी हैं। साथियों, अगर आप ध्यानपूर्वक देखें तो इस काम में क्या क्या होता है। साथियों, सर्कुलर ट्रेडिंग होती है और सर्कुलर ट्रेडिंग से किसी कंपनी के शेयर के वॉल्यूम को और उसकी डिलीवरी के परसेंटेज को बढ़ा देते हैं। ये साथियों, छोटी कंपनी में बहुत ही आसान काम है। सर्कुलर ट्रेडिंग से किसी कंपनी के शेयर बाजार के जो शेयर के रेट हैं उनको स्थिर रखना, अधिक बढ़ाना या अधिक घटाना, ये भी इसमें शामिल है। साथियों, किसी कंपनी के शेयर जब रेजिस्टेंस लेवल पर पहुंचते हैं, ग्राफ बनता है, तब वहां पर वॉल्यूम को बढ़ाकर
उसे ब्रेकआउट दिलाना, यह भी ये करते हैं। क्योंकि इनको दिखता है चार्ट पर, किसी कंपनी के जो चार्ट में दिखता है, जो अनुमान लगता है, वो ये भी देखते हैं और धोखे में डालकर उसके विपरीत व्यवहार से लाभ उठाने की सदैव कोशिश करते हैं। साथियों, इस मार्केट में स्टॉप लॉस की बात होती है। आप स्टॉप लॉस चाहे ऊपर लगाएं रेजिस्टेंस पे या नीचे लगाएं सपोर्ट पे, ये लोग सब देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं और अपने डिमांड और सप्लाई के खेल से, चाहे ऊपर का रेजिस्टेंस का हो स्टॉप लॉस या फिर नीचे सपोर्ट का, उसे ट्रिगर करा के और फिर उल्टी दिशा में बाजार को भगाने का प्रयास करते हैं। साथियों, एक बार में एक साथ किसी छोटी एक कंपनी पर सारे के सारे मिलकर उसके रेट के साथ खेलकर लाभ कमाने का ये सदैव प्रयास करते हैं। साथियों, आप समझते होंगे कि शेयर मार्केट की कोई तय नियम, कायदे, कानून है। साथियों, इस बाजार में यहाँ कोई तय नियम, कायदा, कानून, चार्ट, ग्राफ, इंडिकेटर, ये सब फेल हो जाते हैं। ये केवल किताबों की बात है। ये सब समझते हैं, ग्राफ को देखते हैं। यहाँ जीत केवल लंबे समय के निवेशक की है, जो इनके खेल को समझकर उचित दाम पर ही मजबूत कंपनियों में निवेश करता है। साथियों, ये जो ट्रेडर हैं, ये बाजार को ऊपर नीचे दौड़ाते रहते हैं। लंबे टाइम के ग्राफ से 5 साल, 10 साल इस चाल को आप पढ़ें। मजबूत कंपनी में उचित दाम पर ही नीचे खरीद का इंतजार करें। ये टॉप से 15-20% नीचे अवश्य आएगा, आज नहीं तो कल, 2-3 माह बाद। आप में इतना धैर्य जरूर होना चाहिए, तभी आप यहां टिक पाएंगे। साथियों, इन ट्रेडरों का एक ही सिद्धांत है कि कुछ प्रमोटरों के साथ, जो छोटी कंपनी के प्रमोटर हैं, उनके साथ मिलकर और जो तैयार हो इसके लिए, मिल बांटकर लाभ उठाना और जो छोटे निवेशक हैं उनको चूना लगाना। साथियों, इस काम में कुछ लोग इनकी सहायता करते हैं, लेख लिखकर, टीवी पर आकर इनकी मदद भी करते हैं। कुछ सोशल मीडिया में भी आकर इनकी मदद करते हैं। और यही सब कुछ मिला जुला खेल, यही सट्टेबाजी है। साथियों, यदि आप निवेशक हैं तो आपको इससे सावधान रहने की जरूरत है। साथियों, आईपीओ में आप अक्सर सुनते होंगे कि बातचीत में लोग कहते हैं कि क्या आप लिस्टिंग गेन के लिए आए हैं, और यदि आप आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए आए हैं तो आईपीओ खुलते ही बेचकर निकल जाएं। साथियों, इसी से आप समझ सकते हैं कि आईपीओ में यह खेल खूब चलता है। देखा जाए तो आईपीओ का खेल इन ट्रेडरों का, सट्टेबाजों का पसंदीदा खेल है। साथियों, इस खेल को ये अकेले नहीं खेलते, ये सारे के सारे मिलकर, प्रमोटरों के साथ मिलकर ये खेल बड़े अच्छे तरीके से खेला जाता है। और साथियों, जब लिस्टिंग होती है या जो एंकर इन्वेस्टर हैं, इनका जब समय पूरा हो जाता है तो ये प्रॉफिट निकालकर बेचकर निकल जाते हैं। इनका कंपनी के ग्रोथ से, उसके प्रॉफिट से, उसके भविष्य से कोई लेना देना नहीं होता। इनका सीधा सा काम है रेट बढ़ाना और लिस्टिंग पर निकल जाना। लेकिन साथियों, इसमें फंसता कौन है? इसमें वही सीधा साधा अनजान वर्षों फंसा रहता है और उसे राय दी जाती है कि आप लंबे समय तक निवेश करें, इसको होल्ड रखें। वो फंसा रहता है। साथियों, अगर आपको इस खेल में कुछ भी समझ ना आए, आप निवेशक हैं, तो आप
लार्ज कैप कंपनी में अधिक से अधिक निवेश करें और 30,000 करोड़ मार्केट कैप से जो कम की कंपनी है उससे अपने को दूर रहें, तो शायद आप सुरक्षित रहेंगे। साथियों, जहां तक लाभ की बात है तो लाभ छोटी कंपनियों में भी होता है और बड़ी कंपनियों में भी होता है। तो साथियों, यदि आप लार्ज कैप की कंपनियों में रहेंगे जो पुरानी कंपनियां हैं, तो लाभ तो इन बड़ी कंपनियों में भी आपको मिलेगा, भरपूर मिलेगा, निश्चित मिलेगा। मेरी आपसे गुजारिश है कि यदि आप छोटे निवेशक हैं तो इस ट्रेडिंग के खेल में न फंसे। आप मजबूत फंडामेंटल की बड़ी कंपनियों में ही निवेश करें, तो इनकी उछल कूद जो बाजार में होती है उससे आपको मुक्ति मिलेगी। आपको निरंतर लाभ होगा, सतत लाभ होगा, कंसिस्टेंट प्रॉफिट होगा, कंसिस्टेंट ग्रोथ होगी, डिविडेंड मिलेगा, कैपिटल ग्रोथ होगी। और साथियों, यदि आप इस उछल कूद से अपने को दूर रखेंगे तो आपका मन भी शांत रहेगा। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।